अच्छी चीजों को दिखाने के लिए मीडिया करी हुई है। चार पांच वो कहते हैं ना, उनके पानी मार जो नीचे पानी मारते हैं। हाँ बाबूजी ठीक है, ठंडा लग रहा है? हाँ लग रहा है। राहुल फिटनेस भाई का मैसेज आया था, क्यों आया था? मैंने पिछली बार एक कहा था कि ऐसे चीटिंग हुई, तो राहुल फिटनेस भाई का वहां से मैसेज आया कि थैंक यू भाई, स्पोर्ट फॉर अनकंडीशनल लव। तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूं, कहीं कोई सोचे भाई ऐसे ही कह रहे हैं। क्योंकि जो प्लेयर होता है ना, एथलीट होता है, वो बोलता नहीं है, उसके दिल में बहुत सारे मलाल होते हैं। वो बहुत दुख दर्द का खेल है बॉडी बिल्डिंग, बहुत संघर्ष है उसमें, बहुत तकलीफें हैं उसमें, और एंड ऑफ द डे मिलता कुछ नहीं है, शरीर की बर्बादी है। ये जो वर्डिंग है सच्ची है सारी, किसी को बुरी लगती है मेरी बातें, लेकिन ये सच है। अपने शरीर को 100% रिस्क पे रखना, किसी भी टाइम मौत हो सकती है, किसी भी टाइम जो इंसान कंपटीशन खेलता है। ठीक है, दूसरी बात, इतनी सारी मेहनतें करने के बाद वो इंसान जब रोता है ना स्टेज के पीछे, चाहे वो स्टेज के पीछे ना रोए, लेकिन जब घर में बंद कमरे के अंदर रोता है ना, तो उसकी आत्मा जानती है उस पर क्या बीतता है। कि प्रो एथलीट कहीं नहीं जाएगा, प्रो एथलीट कुछ नहीं कमाएगा, प्रो एथलीट सिर्फ यहीं घिसाई करवाएगा, सिर्फ। और यहाँ घिसाई करवाने के बाद रिजल्ट जो हम देंगे वो तुम्हें लेना होगा, और चुपचाप लेना होगा, जैसे अंग्रेज नहीं होते थे पहले। जैसे कि साहिल खान भाई ने एक बार एक वो दिया था इंटरव्यू कि ओलंपियन नहीं बन सकता। भाई बन ही नहीं सकता। सुनीत यादव जैसा इंडिया में बेस्ट बॉडी बिल्डर होगा इस टाइम, सुनीत यादव। वो 3 में ना 13 में स्टेट। हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं आपका अपना अमित पंगाल, आपके पंगाल फिटनेस पे। तो दोस्तों आज जो वीडियो है ना, ये वीडियो का जो पूरा टॉपिक है, ये पहले तो बात करेंगे हम जो अभी शेरू क्लासिक हुआ है, जो अपना भारत प्रो हुआ है, कहने को भारत प्रो था, उसके बारे में बात करेंगे, और थोड़ी सी बात बॉडी बिल्डिंग पे भी करेंगे। जो मेरी साइड, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है उसके भी बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अपने कमेंट, अपने कीमती समय निकाल के कमेंट जरूर करना है आपको, ठीक है ना? तो पूरी एक किस्से की तरह सुनाऊंगा उस बात को, फिर आप सोचना समझना और फिर कमेंट करना। चलिए स्टार्ट करते हैं पूरा वीडियो, चलिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं, कुछ दिनों पहले शेरू क्लासिक हुआ और अपना भारत प्रो शो हुआ, जो शेरू क्लासिक के मंच में मुंबई में। तो वहाँ क्या हुआ, जितने भी अपने मराठी प्लेयर है ना, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, मराठी जो प्लेयर है, तो उनकी एंट्री फीस फ्री हो गई। क्यों? क्योंकि जो वहाँ के कुछ स्टोरीज देखी थी मैंने साहिल खान भाई की, तो उनने स्टोरी में लगा रखा था, उनने डंडे वंडे वो पोस्टर वास्टर फाड़ दिए इनके, कुछ कुछ कर दिया था, तो इनका आपस का कुछ लफड़ा था। तो उसका फायदा मिला है प्लेयरों को, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए। तो मतलब उनकी एंट्री फीस फ्री हुई, जो भी 20-25 हज़ार थी, या ज़्यादा होगी अब तो, पहले से पहले थी 20 हज़ार शायद। ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए, और भी प्लेयरों के साथ होना चाहिए। शायद ये दिल्ली में भी कुछ ऐसा हो जाए, भगवान करे इन प्लेयरों को भी फ्री मिल जाए। अब दूसरी बात करते हैं, 100% चीटिंग जैसे पिछली बार भी हुई थी, इस बार भी हुई है। तो भाई मेरी तरफ से भी चीटिंग है, क्योंकि जो अपने नरेंद्र भाई ना, अपने बड़े भाई हैं, मैं कभी मिला नहीं हूँ भाई से, सिर्फ इंस्टाग्राम पे देखा है और भाई की बातें सुनी है, बहुत जेन्युइन इंसान है। तो उनकी जो वीडियो आप लोगों ने देखी, सबसे पहली बात, अभी ये बातें बताता, सबसे पहली बात, कहा कि मीडिया ही अलाउड नहीं है। बहुत अच्छी बात है जब मुझे सुनने को मिली है कि मैं तो एक घर के काम धंधों में कुछ बिजी हूँ आजकल, थोड़ा भाग रहा हूँ काम धंधों के चक्कर में, क्योंकि मैं तो रियलिटी जान चुका हूँ, जो सच्चाई ना बॉडी बिल्डिंग की, और ये सारे जो स्कैम हो रहे हैं इनकी सच्चाई। तो जब सामने आ जाती तो इंसान सोचता है यार पैसा ही कमा ले इससे अच्छा तो। ठीक है, पूरी बातें बताऊंगा, वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन समझाने की कोशिश करूंगा, जो मेरे भाई अगर समझेंगे तो। ठीक है, मैं तो पहले भी कहा था और आज भी, जब मैंने अपने जो नरेंद्र भाई जिनके पास कोचिंग कर रहे हैं, वो अपने भाई हैं, भाई का नाम था, क्या नाम था भाई का यार, मैंने सुबह ही भाई की स्टोरी लगाई कि मुझे अच्छी लगी उनकी बातें। कुलदीप भाई, हाँ कुलदीप यादव, आपने देखा होगा। तो वो कोच है, और भाई सलूट है, चेयर छोड़ के सलूट मारता हूँ, रीजन बताता हूँ क्यों। कि चलो कोई तो ऐसे कोच है, कोई तो ऐसे कोच है जो अपने स्टूडेंट के लिए खड़े हुए बोले। और सबसे बुरा लग रहा है कि भाई ने कोचिंग करानी छोड़ दी, इस चीज़ पे बहुत बुरा लग रहा है कि भाई ने सोशल मीडिया पे आके कहा कि मैं आज से कोचिंग नहीं कराऊंगा। और काफ़ी सारे उनके एथलीट खेले थे प्रो शो, ये भारत प्रो शो, अपने रोक भाई हैं वो खेले थे, राहुल फिटनेस वाले भाई हैं वो खेले थे, और एक अपने भाई हैं अंतिल, अंतिल जानते होंगे आप, उनकी वीडियो मैंने उनकी में देखी थी, वो खेले थे, नरेंद्र भाई खेले थे, तो काफ़ी सारे भाई खेले थे। तो उनको बुरा फील हुआ एज अ कोच, और होना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, मुझे ना दिल से बहुत अच्छा लगा कि कोई कोच बोला। चलो ये तो एक अलग बात है, पहले मैं थोड़ी ना बातें मिला रहा हूँ, क्योंकि बातें ऐसे हुई थी फिर ऐसे हो गई थी, पूरी बातें समझाता हूँ। तो राहुल फिटनेस भाई का मैसेज आया था, क्यों आया था? मैंने पिछली बार एक कहा था कि ऐसे चीटिंग हुई, तो राहुल फिटनेस भाई का वहां से मैसेज आया
कि थैंक यू भाई स्पोर्ट फॉर अनकंडीशनल लव। तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूं, कहीं कोई सोचे भाई ऐसे ही कह रहे हैं। क्योंकि जो प्लेयर होता है ना, एथलीट होता है, वो बोलता नहीं है, उसके दिल में बहुत सारे मलाल होते हैं। वो बहुत दुख दर्द का खेल है बॉडी बिल्डिंग, बहुत संघर्ष है उसमें, बहुत तकलीफें हैं उसमें, और एंड ऑफ द डे मिलता कुछ नहीं है, शरीर की बर्बादी है। ये जो वर्डिंग है सच्ची है सारी, किसी को बुरी लगती है मेरी बातें, लेकिन ये सच है। अपने शरीर को 100% रिस्क पे रखना, किसी भी टाइम मौत हो सकती है, किसी भी टाइम जो इंसान कंपटीशन खेलता है। ठीक है, दूसरी बात, इतनी सारी मेहनतें करने के बाद वो इंसान जब रोता है ना स्टेज के पीछे, चाहे वो स्टेज के पीछे ना रोए, लेकिन जब घर में बंद कमरे के अंदर रोता है ना, तो उसकी आत्मा जानती है उस पर क्या बीतता है। क्योंकि जो हमारे जो ऑर्गेनाइजर है, उनको तो रात को पैग लगते हैं, तेरी कितने पैसे कमाए उनके तो कोई गम वम होते नहीं ना, उनके इमोशंस होते। तो एथलीटों के साथ होता है ये। अब दूसरी बात, जो राहुल फिटनेस भाई वाली बात थी, तो वो अब खेले फिर दोबारा, कि उन जब सेकंड प्लेस थी उनकी, तो अब खेले कि यार अच्छे प्लेस आएंगे। और इसके बीच में जो भी खेले हैं ना ये लेटेस्ट 2-3 दिन पहले, उससे 15 या 20 दिन पहले वो चले गए फिट क्लासिक के शो में। मैं बताता हूँ मतलब प्लेयर के साथ कितनी जिल्लत फील करवाते हैं, एथलीट को इतना जिल्लत फील, इतनी जिल्लत दे देते हैं कि उसे भारी लगता है सब कुछ। तो वहां चले गए, क्योंकि वो एक तो अपने इसके एथलीट हैं, क्या नाम है, फिट लाइन के, तो उनको बुला लिया मंच पे, उन्होंने प्राइज दिए, एक दो फोटो खींची। तो उसके लिए इनका जो IFB प्रो इनके पास जो कार्ड है वो कैंसिल कर दिया। तो इनने उसके लिए सॉरी मांगी या रिक्वेस्ट करी, उनसे कहा, फिर उनने अपना बड़प्पन दिखाया, देख रहे हो तुम, समझ रहे हो, फिर इन्होंने अपना बड़प्पन दिखाया, फिर वो कैंसिल किया, फिर इन्हें समझाया कि प्रो एथलीट कहीं नहीं जाएगा, प्रो एथलीट कुछ नहीं कमाएगा, प्रो एथलीट सिर्फ यहीं घिसाई करवाएगा, सिर्फ। और यहाँ घिसाई करवाने के बाद रिजल्ट जो हम देंगे वो तुम्हें लेना होगा, और चुपचाप लेना होगा। जैसे अंग्रेज नहीं होते थे पहले, हिंदुस्तान में रहना है और तुमसे गुलामी करवानी है और तुम्हें जूते के नीचे रखना है। तो वही सेम है, बस समझने की बात है, वही सब बातें हैं। वहां पे सिर्फ हिंदुस्तान का गाना चल जाता है एक दो इमोशनल करने के लिए, चीजें वही है सारी। तो अब आज सुबह मैं वीडियो देख रहा था, लाइव वीडियो, वो भाई लाइव वीडियो पे थे राहुल फिटनेस वाले। तो कल था खाटू श्याम महाराज जी का जन्मदिन। सारे की जय। पैदल जाएंगे वहां तक, पैदल बोल आ रहे के सारे की जय। हैप्पी बर्थडे टू यू श्याम जी, श्याम बाबा जी, हारे के सारे की जय। तो वहां से आए तो उनकी आत्मा ने बोला होगा भाई कुछ बोल ले, अब तो कब तक बर्दाश्त करेगा। तो उनने लाइव में आके काफी अच्छा मेरे को लगा जो उनने कहा। तो बहुत दुखता है एथलीट को। जितने भी बड़े प्लेयर है हमारे देश में जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना, उनसे एक छोटी सी अपील है, यहाँ मत खेलो, अपनी बेइज्जती करवा रहे हो, पैसे लगवा रहे हो, और रात को रोते हो कमरा बंद करके। यहाँ मत खेलो, बाहर चले जाओ। हर गेम में ना तुम्हारे 7-8 लाख रुपए तो लगते ही हैं, 2-3 लाख और सही, बाहर खेल लो, इज्जत मिलेगी। मतलब प्लेयर सबसे ज्यादा खेलता है इज्जत के लिए, पैसा क्या मिलता है, 11,000 रुपए नहीं मिलते ढंग से। गांव में जो कुश्ती उस्ती होती है ना, उसमें ट्रैक्टर इनाम दे देते हैं, बड़े जो गांव में होते बड़े होगी इकट्ठे होगी, भाई ट्रैक्टर दे दे, ये दे दे, गाड़ी दे दे। तो एक मतलब कबड्डी और कुश्ती का प्लेयर ज्यादा कमा लेता है, 11,000 रुपए नहीं मिलते, सच्चाई बता रहा हूँ। कोई बात सोचेगा अमित भाई ऐसे ही कह रहा है, भाई कुछ नहीं मिलता बॉडी बिल्डिंग में। घर के घर खाली हो जाते हैं। जिन भी एथलीटों को मैंने नाम लिए, वो सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए खेल रहे हैं, सिर्फ घर से पैसा जा रहा है, कमा कुछ नहीं रहे। अब कहते हैं भाई स्पॉन्सरशिप है, स्पॉन्सरशिप कितने की, 50,000, 1 लाख रुपए की, और खर्चा है गेम में कम से कम 5-6 लाख रुपए का। 6 महीने में 5-6 लाख रुपए कम से कम बताया मैंने, 5-6 लाख रुपए लगा के एंड ऑफ द डे देखते हैं क्या मिला, हार, चीटिंग, दर्द, आंसू, और बैंक बैलेंस खाली। ये तो सच्चाइयां हो गई। अब मैं बात करता हूं जो गेम के बारे में, जो हमारे अभी मैंने वीडियो देखी थी कुलदीप यादव भाई की। तो इतने अच्छे कोच होने के बाद उन्होंने कोचिंग देनी छोड़ दी, और जैसे उन्होंने अपनी वीडियो में बताया, थोड़ी सी आप उनकी वीडियो देख लो, मैं लगा रहा हूँ, फिर आप समझोगे उनकी बातें सही थी और वो क्या कहना चाहते थे। क्योंकि जो कैमरे का एंगल अगर इस साइड से शूट होगा, दो प्लेयर खड़े हैं, इस साइड शूट होगा, तो ये वाला बड़ा दिखेगा प्लेयर, कॉमन सेंस है। तो और दूसरी बात, मीडिया क्यों बंद किया भाई? अगर मीडिया ना हो तो लोगों को बात ही ना पहुंचे। अगर आज वीडियो ही ना बने तो लोगों तक बात कौन पहुंचाएगा फिर? ठीक है, पहले आप वीडियो देख लो कुलदीप भाई वाली, फिर मैं आगे बात करते सारी। हाल में शेरू क्लासिक में हुआ मेरे एथलीट्स के साथ,
जैसे कि अजीत भाई सबसे बड़ा एग्जाम्पल, आप उनकी वीडियोस अगर उठा के देखेंगे, सबसे पहली बात तो मीडिया अलाउड नहीं थी, कोई वीडियो नहीं बना सकता था, फ़ोन की वीडियोस हैं, और आपको बोल दिया जा रहा है कि स्टेज पे जो कंडीशनिंग दिख रही थी वीडियोस में वो एकदम अलग होती है। तो मतलब क्या जज को ही पता है बस कि कंडीशनिंग क्या होती है? हम जो कोचिंग करा रहे हैं, जो एथलीट खेल रहा है इतने साल से, उसको नहीं पता कि कंडीशनिंग क्या होती है, हमारा क्या लेवल है, बैक स्टेज पे कौन कैसा दिख रहा है। कपिल लोहिया भाई की जो कंडीशनिंग थी मैंने डाली है, अगर कोई भी एथलीट बैक स्टेज की वीडियोस मुझे भेजो, टैग करो, कहीं भी अपलोड करो, उनसे बेटर बैक स्टेज की कंडीशनिंग अगर कोई दिखा दे, स्टेज की छोड़ो आप, ठीक है। राहुल फिटनेस के साथ क्या हुआ आपने सब ने देखा है, 9th प्लेस क्या वो बंदा डिजर्व करता था? खाली ये बोल के उनको चुप कर दिया गया कि आपके आर्म्स बहुत बड़े हैं। आप बाहर के एथलीट्स के मेंस फिजिक के आर्म्स देखिए, किसके आर्म्स छोटे हैं या एकदम, सब राहुल के लेवल के मिलेंगे आपको, ठीक है। बहका दिया जा रहा है एथलीट को, बस मीडिया अलाउड नहीं थी। जितने भी एथलीट्स जीते हैं आप उनकी प्रोफाइल उठा के देखिए, अगर मीडिया वहाँ पे अलाउड होती इतनी ज़्यादा, जितना एक्सपोजर के लिए तो यार एक एथलीट खेलता है, पैसा क्या दे रहे हो आप, दे क्या रहे हो आप इस कंपटीशन में कि एक छोटा सा जो मेडल स्टेज पे चढ़ के वहाँ पे टेम्परेरी कुछ मोमेंट्स के लिए जो प्राइड फील हुआ उसको, या फिर जो लॉन्ग लास्टिंग प्राइड है जो चलता रहता है, सोशल मीडिया पे एक्सपोजर मिलता है एथलीट को। कोई भी एथलीट नाम के लिए, एक्सपोजर के लिए, अप्रिसिएशन के लिए खेलता है। आपने वो अप्रिसिएशन ही ख़त्म कर दिया मीडिया हटा के, ये बोल के कि मीडिया बाद में बसड़ फैलाती है कि भाई किसके साथ क्या चीटिंग हुई, जजेस के डिसीज़न के ऊपर वो लोग क्वेश्चन उठाते हैं। तो डेमोक्रेसी या फ्रीडम जो है, लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है कि भाई आप अगर कोई चीज़ गलत कर रहे हो तो उस पर सवाल तो उठेंगे ना। नरेंद्र भाई की आप देख रहे हो वीडियोस, एक साइड से हमारे पास एक एंगल की वीडियोस है, जिस एंगल से वो एथलीट बड़ा दिख रहा है। मैं अगर इस कैमरे को इस साइड घुमाऊंगा, घुमाइयो, ये देखो मेरा ये बाइसेप्स आपको बड़ा दिखने लग जाएगा, ठीक है। और अगर इसको मैं इधर घुमाऊंगा ये बड़ा लगने लग जाएगा, ठीक है। ये क्या तो मेरे क्या अनइवन हो गया क्या? ये मेरा बाइसेप छोटा है, मतलब पैदा ऐसे हुआ हूँ मैं, ये एंगल का फ़र्क है। और अगर एक साइड की बायस्ड फुटेज आ रही है तो आप क्या जज करोगे? हम सेटिस्फाइड नहीं है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ जजिंग से, हुई है ना जो डिसीजंस लिए गए। आप स्कोर कार्ड देखोगे, मैं अभी डालूंगा स्कोर कार्ड, ये ओलंपिया का स्कोर कार्ड है। इसमें आप देखिए फर्स्ट की स्कोरिंग, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, इसमें कोई आपको एक इवन गैप या सिमेट्री दिख रही है कि सबका स्कोर 3, 6, 9, 15 क्या है? ये रियल स्कोर कार्ड है। और ये देखिए आप, मैं डाल रहा हूँ अभी शेरू क्लासिक के स्कोर कार्ड, इसमें देखिए आप हर स्कोर कार्ड 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, मतलब 3 जज थे जज करने वाले, और 3 के 3 इतने एक्यूरेट थे कि तीनों ने एक एथलीट को फर्स्ट दिया, दूसरे को सेकंड, थर्ड। किसी ने भी मतलब ये नहीं करा कि ये 5th है, ये 6th है, ये 7th, 8th, ठीक है। आप अगर वीडियो बनाता है तो पूरी इंडस्ट्री एकदम से उठ के आती है कि इन्होंने फिटनेस इंडस्ट्री का इंडिया में लेवल बढ़ाया है। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ छोटी सी, IFBB मिस्टर ओलंपिया, सबसे ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग में एक्सपोजर इस फेडरेशन में ही है, नंबर 1 फैक्ट। दूसरा, इंडिया के एक्सक्लूसिव राइट्स ले रखे हैं IHFF ने, ठीक है। एक्सक्लूसिव राइट्स मतलब इनके अलावा कोई भी IFBB कंपटीशन, प्रो क्वालिफायर शोज वगैरह कोई नहीं करवा सकता है। अगर आप इंडस्ट्री को ऊपर उठता हुआ देखना चाहते हैं, आप ये बोल रहे हैं कि मैं इंडस्ट्री के लिए कुछ कर रहा हूँ, एक बार ये एक्सक्लूसिव राइट्स छोड़ के देखिए, दूसरे लोगों को भी अलाउ करिए ये कंपटीशन कराने के लिए, आप देखना कि आपसे कितने अच्छे कंपटीशन वो लोग करवाने लग रहे हैं। अब की बार एक मील एक एथलीट को, एक दिन की पूरे 3 दिन में एक एथलीट को 1 मील दी गई है, 3 दिन में 1 मील, और वो भी उनका ट्रंक नंबर देख के, ठीक है। 3 दिन की 1 मील इनकी तरफ से दी गई, हुडी दी गई ओलंपिया की, ठीक है। बदले में फीस कितनी बढ़ा दी गई? 10,000 रुपये। हल्ला इतना मचा दिया गया, ये देखिए मैनेजमेंट, ये देखिए फीस का इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिला। एथलीट्स इतने कम आए थे,
और जैसे जैसे भीड़ कम होती जाएगी, इनकी जहाँ जो एक्सपो में ब्रांड्स बूथ लगे थे वो भी कम थे। तो आप सबने वीडियो देख लिया। अब कई भाई बोलेंगे भाई तू क्यों बोल रहा है। भाई पहली बात, मैंने इस गेम को ना बहुत दिल से खेला है और बहुत साल खेला। और सबसे बड़ी बात, मुझे क्या मतलब और मुझे क्या मिला, मैंने सबसे बड़ी बात अपना घर संभाल लिया। ठीक है, घर की सारी दिक्कतें अपने ऊपर ले ली, घर के सारे काम धंधे मैं संभालता हूँ। और मुझे बहुत प्राउड है कि मैं बेझिझक हर रिश्ते नाते में जाता हूँ, कितने किलोमीटर ड्राइविंग करता हूँ, जहाँ मर्जी वहाँ चला जाता हूँ, जो मर्जी वो खा लेता हूँ। और सुबह शाम तो नहीं, मतलब कभी सुबह कभी शाम एक्सरसाइज करता हूँ बढ़िया, और फिट रहूँगा सिर्फ सारी ज़िंदगी। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह लगती है कि किसी यार दोस्त के, किसी रिश्तेदार के दुख में मैं खड़ा पाता हूँ। जब मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा था ना, मैं कहीं नहीं जाता था, सिर्फ उन गांठों का दर्द होता था और सुबह शाम एक्सरसाइज का और सिर्फ अपने खाने का, बस। और कुछ दुनिया नहीं थी मेरे लिए। तो जो बॉडी बिल्डिंग करता है ना, उसके लिए ना तो कोई रिश्ते नाते होते हैं, उसके लिए कुछ नहीं होता। उसके लिए सुबह शाम जिम होता है, सिर्फ सप्लीमेंट होते हैं, उसके गेयर होते हैं जो सुबह शाम लगाता है। ये सच्चाइयाँ हैं, बेशक कड़वी होंगी लेकिन ये बिल्कुल सच्ची है। ठीक है, और इनके बाद भी अगर आपको ये सब मिले ना, और हाँ, राहुल फिटनेस जो भाई है उनकी आज से थोड़े दिनों पहले जब गेम हुआ था, मतलब 6-7 महीने पहले जब भी, तो सेकंड प्लेस थी। वो भी ऐसे तरह ये है वो, उसमें भुवन बम जिताया था, उस्मान चौहान जिताया था, वो भी अपनी सेटिंग सही। जीता नहीं था, इनकी मन मर्जी चलती है। क्योंकि भाई वही बात है, मेरा गेम मेरी चलेगी तो वही चलता है। और अब वो भाई को 16 मतलब 14वां या पता नहीं 15वां नंबर दिया है अब की बार। ठीक है, तो चीटिंग तो होती है, ये तो जब से मतलब ये स्टार्ट हुआ तब से लेके आज तक हो ही रही है, और ये आगे भी होगी, ये बंद नहीं हो सकती, ये होगी। कहते हैं उनके बाइसेप्स ना बड़े हैं, मतलब शरीर के हिसाब से बाइसेप्स बड़े हैं। तो मैं एक छोटी सी अपील करूंगा सारे भाइयों से, जितने भी एथलीट है भाई, बोला करो। ठीक है, अगर बोलोगे नहीं, देखो सीधी सी एक बात है, जी हजूरी कर करके अगर उठा के किसी के, मान लिया तुमने गोल्ड मेडल ले भी लिया, तो उस गोल्ड मेडल की वैल्यू क्या है यार। जिंदगी का पहला फर्ज है, अपने आप को खुश रखना। दूसरा है फर्ज पैसा कमाना। अरे जब तुम्हारी आत्मा ही खुश नहीं, क्या करोगे तुम मेडल का। जहां गलत हो रहा वहां टोको, जहां गलत हो रहा वहां बोलो, जहां गलत हो रहा उस मंच पे खड़े हो जाओ, बोलो गलत हो रहा है, बुरे बनोगे, ठीक है ना, लेकिन किसी को उठाने वाले मत बनना। बुरे यार, बुरा होता कौन है बुरा? जो किसी चीज पर जाए वो बुरा है, जो किसी के लिए आवाज उठाते वो बुरा है इस देश में। और बुरा होता क्या है? लेकिन जो चीजें गलत हो रही हैं उनके बारे में बोलना। अब एक बात आओ, सपने देख लिया, वाह वाह वाह, सारे एथलीटों को पता है क्या हुआ, लेकिन नहीं बोले ना, फिर वही गलत हुआ ना। अब मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, राहुल फिटनेस भाई की बात करता हूं। उनके लिए कईयों ने आवाज उठाई, कुछ टॉपिक पे, कुछ मुद्दों पे वो पीछे हट गए, मुझे ये सारी बातें याद है। किस लिए? सिर्फ मुझे खेलना है यार, क्यों खामखा नाम खराब होगा ऐसे वैसे। फिर 6 महीने 7 महीने बाद वही हुआ ना, सेम वही चीज हुई ना। तो अब बुरा लग रहा होगा, क्योंकि इंसान जब सोता है या अकेले बैठता है ना, तो वो सारी बातों को रिपीट करता है, सोचता है कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन जब आप नहीं बोलते ना, तो आपके साथ ऐसा ही होता है, और ऐसा ही होता रहेगा भी, आगे भी ऐसे ही होगा। तो जो एथलीट है, जितने भी खेलते हैं, सबसे पहले अपनी फैमिली पे ध्यान दो भाई, जितना हो सके। पहले एक रियलिटी देखो, रियलिटी क्या चल रही है घर में, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपका घर पैसे से चलेगा। शरीर को कुछ दिक्कत हो जाती है, हम ऑक्सीजन में जाते हैं तो उसके बाद भी शरीर ठुस हो जाता है। ठीक है, पहली चीज है घर वालों की टेंशन वो पैसे से खत्म होगी, अपने काम धंधे खड़े करो। दूसरा, अपनी बॉडी पे ध्यान दो और मस्त रहो। ये चीटिंग इस भारत में खत्म नहीं हो सकती। और बात जैसे कि साहिल खान भाई ने एक बार एक वो दिया था इंटरव्यू कि ओलंपियन नहीं बन सकता, भाई बन ही नहीं सकता। सुनीत यादव जैसा इंडिया में बेस्ट बॉडी बिल्डर होगा इस टाइम, सुनीत यादव, वो 3 में ना 13 में स्टेज पे। क्यों? क्योंकि भाई गोरे हर चीज में आगे हैं, और होने भी चाहिए। सबसे पहली बात यार, गोले, वो गुरुमान भाई के साथ एक मैंने इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा गोरे यार मतलब वफादार है, मतलब ईमानदार है। ये उनकी वर्डिंग थी, जाके वो चेक कर लेना कि गोरे ईमानदार है यार। सच है ये बात, गोरे ईमानदार है, इसमें कोई शक नहीं है, गोरे ईमानदार है। हमारे यहाँ तो कुछ पैसों के लिए ही आप देखो ना कितनी सारी चीजें हो रही हैं। और एक दो मैंने वीडियोस देखे थे, शेरू क्लासिक में स्पेशल वीडियो बनाया गया था इस बात का कि यहाँ पे दोस्तों कॉफी का इंतजाम है, कॉफी है प्लेयरों के लिए, जो प्रो एथलीट है उनके बैठने के लिए जगह है। भाई इतने पैसे ले रहे हो, कॉफी कोई बड़ी बात नहीं है कॉफी,
मतलब सिर्फ अच्छी चीजों को दिखाने के लिए मीडिया करी हुई है। 4-5 वो कहते हैं ना, उनके पानी मार जो नीचे पानी मारते हैं। हाँ बाबूजी ठीक है, ठंडा लग रहा है? हाँ लग रहा है। तो ऐसे 3-4 हैं उनके पपलू चपलू। हमारे वैसे हरियाणा में वर्डिंग यूज करते हैं उनको लिए, ऐसे दल्ले बंदों से हमारी राम राम नहीं है। तो ये जो वर्डिंग है ना, ये इसीलिए यूज होती है। तो कुछ ऐसे बंदे हैं, उसे मीडिया ही बोलते हैं उसे भी, तो उसके लिए मीडिया है। लेकिन अपनी गलतियां और जो उसके पीछे जो चोरी हो रही है, जो है धोखेबाजी हो रही है, इसके लिए मीडिया नहीं है। मीडिया होनी चाहिए और आवाज उठानी चाहिए। बुरे हैं तो बुरे बनो, लेकिन आवाज उठाओ जो गलत हो रहा है। तो जिस भी भाई की जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और मुझे इस पर वीडियो बनानी थी, मैंने इसलिए वीडियो बनाई क्योंकि इस चीज़ को मैंने जिया है, तो मुझे पता है क्या बीतती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें, सेहत का ध्यान रखें, और जब भी टाइम मिले वर्कआउट करें, मस्त रहें, पैसे कमाएं, खुश रहें। खुश रहना जिंदगी है। जय हिंद।